देखिए, वो घड़ी आ गई जब बिहार को जिसका इंतजार था, फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए की सरकार बन रही है। हमने पहले भी कहा था कि 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। हम लोग ने 200 से ज्यादा सीट जीती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिलने के बाद एनडीए घटक दल के तमाम नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं और कल यानी कि 20 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार एक बार फिर से सीएम पद का शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन आज कह लें कि बीजेपी के नेता काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इस बार विधानसभा के चुनाव में विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो गया, विपक्षी कहीं तक बचे ही नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं कि इससे और भी ज्यादा एनडीए घटक दल के नेता काफी खुश हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो घड़ी आ गई जिसका हम लोगों को काफी इंतजार था। नई सरकार जब बिहार की बनेगी तो बिहार की उम्मीदों पे खड़ी उतरेगी। हमारी कोशिश है कि जो काम अब तक नहीं हुए एनडीए सरकार में, अब ये 5 सालों में वो सारे काम कराए जाएंगे। साथ ही साथ जब पत्रकारों के द्वारा शाहनवाज हुसैन से ये सवाल पूछा जाता है कि जो विरोधी हैं यानी कि एनडीए गठबंधन के, उनका कहना है कि ईवीएम हैक हो गया और एसआईआर के तहत कुछ गड़बड़ी की गई है वोटर लिस्ट में, तो फिर शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि फिर विपक्षियों के बारे में मैं क्या बोलूं, मुझे उन लोगों पे तरस आ रही है, दया आ रही है। पूरी खबर क्या है, क्या कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, उनका बयान एक बार सुन लीजिए। देखिए, वो घड़ी आ गई जब बिहार को जिसका इंतजार था, फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए की सरकार बन रही है। हमने पहले भी कहा था कि 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। हम लोग ने 200 से ज्यादा सीट जीती है। सरकार बन रही है। अब बिहार में जो उम्मीद थी लोगों को, उस उम्मीद पे सरकार खड़ी उतरेगी और बिहार के लोगों की चिंता करेगी। बिहार विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा। अब एक ध्येय है बिहार को विकसित राज्य बनाने की। सर, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी। अब उन विचारों के बारे में क्या कहना है, वो यही सब कहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, काफी खुश नजर आ रहे हैं वो, और शाहनवाज हुसैन के साथ साथ एनडीए के तमाम नेता, बीजेपी के हो, जेडीयू के हैं, हम के नेता हो या फिर चिराग के पार्टी के नेता हो, सारे नेता काफी खुश है। इस बार जो इस कैबिनेट में जो नई कैबिनेट तैयार होगी उसके लिए मंत्री बनाए जाने का जो फॉर्मूला सेट हुआ, उसमें 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाए जाएंगे। इस हिसाब से बीजेपी से 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जेडीयू से 13-14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, एलजेपी आर से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं और हम और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, उससे 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और चिराग की पार्टी लोजपा आर से पहली बार बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों जो छोटी पार्टियां हैं, एनडीए के घटक दल की पार्टियां हैं, उसमें कौन मंत्री बनाए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।